नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रिज। मैं आपको बता देती हूँ कि आज सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर पे परियोजना उद्घाटन समारोह को आयोजित किया गया है। आप सभी ने देखा होगा हमारे कैपिटल रीजन में कार पार्किंग की काफी समस्या होती रहती है हमेशा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज कैपिटल रीजन में काफी जगहों पे कार पार्किंग लॉट को खुला गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि आज एक मल्टी लेवल ऑटोनोमिक कार पार्किंग जो सिविल सेक्रेटेरिएट में आयोजित किया गया है, साथ ही ESS सेक्टर में भी एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग लॉट को खुला गया है और साथ ही गंगा एरिया में काफी पार्किंग इश्यू होने की वजह से वहां पे भी एक APST बस स्टेशन में भी मल्टी स्टोरेज पार्किंग लॉट को खुला गया है। तो आज यहाँ पर हमारे इस परियोजना उद्घाटन समारोह में यहाँ पर हमारे CM यानी पेमा खांडू जी भी आए हुए हैं उद्घाटन समारोह में, और तेची खासो सर भी, साथ ही यहाँ पर हमारे जो अरुणाचल के मेयर है तामे पासंग जी भी आए हुए हैं। इस समारोह को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर्ष का दिन है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने 3 पार्किंग लॉट का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर साहब से कराया। काफ़ी दिन से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट हो गया। इस 3 में एक सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए स्मार्ट सिटी ने बनाया है और 2 अर्बन डेवलपमेंट ने बनाया है। एक ESS सेक्टर में है और एक गंगा के पास हमारा जो बस स्टेशन है उस पर बना हुआ है। पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है ईटानगर में, क्योंकि अगर हम देखें तो ईटानगर में जो रोड्स हैं वो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाती हैं, क्योंकि लोग वहीं पे पार्क करते हैं। और इससे पहले कि हम इन्फोर्समेंट करें, ज़रूरी है कि हम उनको एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दें। तो सबसे पहले ये प्रयास किया गया कि एक पार्किंग स्पेस डेवलप किया जाए, और फिर हमने ये जो पार्किंग स्पेस है उसको कई दिनों के लिए जनता के लिए फ्री में रखा था, जो हमारे और पार्किंग स्पेस है, जिससे जनता को आदत पड़े, पब्लिक को उसको यूज करने की आदत पड़े। अब हम भविष्य में उसको लीज आउट करने जा रहे हैं, बहुत मिनिमम रखेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे कि लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि अभी तक लोगों की आदत नहीं रही है। लेकिन ये सही बात है कि अगर ये समय लोगों ने अपने पार्किंग स्पेस को यूज़ करना नहीं शुरू किया तो ईटानगर में चलने की जगह नहीं बचेगी। तो अब हमारे पास चूंकि एक अल्टरनेटिव आ चुका है, इसलिए अब जिम्मेदारी बनती है DC की, ट्रैफिक की और सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। मैं ये कहूँगा कि सबको एजुकेट करें, अवेयर करें, धीरे धीरे लोगों में आदत डालें। इन्फोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को पेनलाइज कीजिए या किए, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन सबसे पहले एजुकेट कीजिए, ओरिएंट कीजिए, उनको बताइए कि ये सबके लिए अच्छा है। क्योंकि आप भी जाते हैं, सबकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो अगर एक जगह गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो सभी लोग अपने शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही सिविल सेक्रेटेरिएट में बहुत लोग विजिटिंग आवर्स में आते हैं, कई बार उनको गाड़ियां बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं। तो अभी ये फैसिलिटी आ गई है, तो वो आराम से अपनी गाड़ी बहुत सुरक्षित तरीके से खड़ी करके अपना सारा काम कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके लिए समय दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सारे ऑफिसर्स ने इसको टाइमली कंप्लीट किया, और अब आगे हमें देखना है कि पूरी तरह से यूटिलाइज हो। हम इसको और जनता को और अवेयर करेंगे, हम जो है इसको पब्लिक में भी नोटिस देंगे, अखबार में भी निकालेंगे, और मेरा मीडिया भाइयों से भी यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित करें और मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है समाज में कि लोग इसको यूज करें। क्योंकि हम कितना भी एफर्ट कर लें, अगर लोग उसको यूज नहीं करते तो फिर ये होता है कि इतना हमने एफर्ट किया तो कम से कम पब्लिक इंटरेस्ट में तो पब्लिक इसको यूज करे। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और इनकरेज कीजिए, और आप खुद भी यूज कीजिए। थैंक यू। सर, नो डाउट कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कैप्टन के साथ में कहा कि पार्टी का काफी बड़ा इशू है सर, क्योंकि आप अर्बन अफेयर को देख रहे हो, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में भी अभी ऐसा हो रहा है, तो टाउन प्लानिंग को लेकर इस तरीके का, जैसे तवांग इसको लेकर सर कुछ होगा वहाँ पे भी इस तरीके का? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, अर्बन डेवलपमेंट एक बड़ा अपकमिंग फील्ड है। हमारे पास आज की डेट में 47 जो है नोटिफाइड टाउन्स हैं और 27 हमारे पास सेंसस टाउन्स हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड है ईटानगर तक, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ईटानगर हमारी कारपोरेशन है, क्योंकि यहाँ पब्लिक जो है 1 लाख के ऊपर है। फिर पासीघाट है और कई जगहों पे भी पार्किंग का इशू है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतना बर्निंग हो गया है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट हर मेजर टाउन में चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये लिमिटेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये मानना पड़ेगा कि ईटानगर हमारी राजधानी, हमारा शोकेस है। यहाँ सारे केंद्रीय मंत्री से लेकर सब लोग, मैं ये नहीं कहता कि और जगहों पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आज है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे का कंजेशन जो है सबको दिखाई पड़ता है, और जगहों पे भी काम चल रहा है। हर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ईटानगर एंड पासीघाट, इट इज पैन अक्रॉस। हमारे हर जगह एजुकेटिव इंजीनियर्स हैं, हर जगह हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी कंजेशन है वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन ये सही बात है कि चाहे गाड़ियों की संख्या देख ली जाए, चाहे कम्यूटर्स देख लिया जाए, तो सबसे पहले हमारा जो चैलेंज था वो ईटानगर का था। और इसके अलावा तो फिर हम कर ही रहे हैं काम, ऐसा तो नहीं है, डिपार्टमेंट तो काम करता ही रहेगा।
थैंक यू। स्मार्ट सिटी का तरफ से जितना भी जनता है, स्पेशली जो कैपिटल में रहने वाला है, उनको हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पार्किंग फैसिलिटी हमने सिविल सिक्योरिटी में बनाया है, ये बहुत ही जरूरी था। आप सबको पता है, यहाँ पे आप जब वर्किंग आवर्स में आते हैं तो पार्किंग का इश्यूज रहता है, किसी किसी को 3-4 चक्कर मारना पड़ता है पार्किंग के लिए। तो अभी यहाँ पे जो फैसिलिटी बना है, इसमें 108 कार्स का वो है, स्पेस है, तो कम से कम 108 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा उपलब्धि है हमारे लिए, और इससे बहुत हद तक जो हमारा ये पार्किंग का जो इश्यूज है सिविल सेक्रेटरी के अंदर में रिजॉल्व हो जाएंगे। और आपको जैसे कि पता है कि जब भी कोई वर्टिकल पार्किंग फैसिलिटी बनाया जाता है तो उसमें आपका 70% का स्पेस का सेविंग होता है। तो आप अंदाजा लगा लिए कि 70% हम स्पेस सेव कर रहे हैं यहाँ पे, तो और लोगों को भी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने का सुविधा मिलेगा। और रही बात आपका सवाल का कि यहाँ पे फीस लेगा कि नहीं लेगा, फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, गवर्नमेंट सब कोई कॉल लेगा। सर ये कब तक चालू हो जाएगा या फिर ये आज से चालू? ये आप आज से ही चालू हो गया समझ लीजिए है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे फॉर्मल इनॉग्रेशन जब होने का बाद में इट्स रेडी फॉर यूज एनी टाइम। और तो सर यहाँ पे जो पब्लिक आती है ऑफिस में, तो उनके लिए भी ये रहेगा या फिर यहाँ के सिर्फ स्टाफ के लिए? नहीं, इसमें ये सभी के लिए है, कोई भी आके यहाँ में पार्किंग किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है सरफेस पार्किंग करेगा, वो तो हमें भी पता है। और सरफेस पार्किंग यहाँ पे जो लिमिटेड है और वो जल्दी पैक हो जाएगा। तो आपके पास में ये एक सुविधा है कि आप इस पे लेकर आ जा सकता है, और इस पे कोई भी स्टाफ हो या जनरल पब्लिक हो, कोई भी इसमें पार्किंग कर सकता है, और अभी तक कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू।